मरो लिख लिए। मरो किसे कहते हैं? वो बाल स्तूपों के मध्य में बीच में निम्न भूमि पर जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता है जिससे एक झील बनती है उसे क्या कहा जाता है? मरो कहा जाता है। हेडिंग डालो दरिया। लिखो दरिया। हेडिंग डालो पेन मारो धनी नहीं दरिया। इसमें लिखो जैसलमेर में बालू का स्तूप को जैसलमेर में बालू का स्तूप को दरियन कहा जाता है। एक हाल लिखी लिया था अपन ने कि सर्वाधिक ये जो बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक कैसे जिला में? जैसलमेर में। सर्वाधिक प्रकार का कैसे जिला में? सर्वाधिक प्रकार का जोधपुर में। सर्वाधिक जैसलमेर। इसमें लिख लो एक लाइन सर्वाधिक बालू का स्तूप इसी में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में बनते हैं। जैसलमेर में बनते हैं जबकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर जिले में बनते हैं। अगर सर्वाधिक पूछ ले तो कौन सा जिला? जैसलमेर। और सर्वाधिक प्रकार पूछ ले भाई सभी प्रकार के दोहरे कौन से? ठीक है। हेडिंग डालो दोहरे। दोहरे किसे कहते हैं? लिखो साहित्यिक भाषा में बालू का स्तूपों को साहित्यिक भाषा में बालू का स्तूपों को दोहरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। ठीक है। नीचे लाइन देखो समगांव है। कुंडी गांव के रात्रिकालीन दौरे रात्रिकालीन प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि ये जो सम तहसील है जिसका नाचना गांव है। एक लाइन और लिख लो मरुस्थलीकरण का चर्चित गांव नाचना गांव जैसलमेर। चर्चित के बाद नाचना
ये देखो जैसलमेर है, जैसलमेर। अब ये सुनो, ये एक तो अपन ने देखा कि रात्रिकालीन दौरे कहाँ के प्रसिद्ध है, कुंडी गांव और समगांव के, जबकि मरुस्थलीकरण के जिले कहाँ के, नाटाना गांव के प्रसिद्ध है। इनका कारण क्या है कि जो अपने जैसलमेर का इलाका है वहाँ पे सर्वाधिक दौरे अपन ने पढ़ा था। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, जैसे हवाएं चलती है रात में और दिन, तो ये जैसे आज एक दौर है यहाँ पे, ये दौर है मिट्टी का, अब यहाँ से हवाएं आ रही है लगातार, ये हवाएं क्या करती है, इस मिट्टी को, ये मिट्टी के कण, रेत के कण, इनको उठा के दूसरी जगह यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। क्या करती है, मिट्टी के दौरे इनको हवाएं उठा के दूसरी जगह रख देती है। तो यहाँ पे जो दौरे थे ना वो रात को रात ही चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ से मिट्टी यहाँ पे जाती है, बढ़ता जाता है। और इससे जो अपने अरावली के पूर्व में मरुस्थल बढ़ रहा है उससे मरुस्थल का मार्च कहते हैं, एक लाइन और जो मरुस्थल का मार्च, इसमें भी डालो मरुस्थल का मार्च किससे कहते हैं, मार्च। मरुस्थल का मार्च। अब समझ लो पहले मरुस्थल का मार्च क्या है। आपका अरावली पेटे अरावली को सर्वाधिक विस्तार किसी जिला में है, उदयपुर में, जबकि जी आप उत्तर दिशा में बढ़ा था, कमे तो जाओ, कमे तो जाए उत्तर दिशा। तो आपने जो शेखावाटी क्षेत्र जयपुर वाला इलाका, जयपुर से उत्तरी अरावली, पूरी उत्तरी अरावली का कटो फुटो भाग है, क्योंकि जी हवा अरावली तो साथ में मिट्टी भी ले अरावली। तो ये जो अरावली जो भाग कटो कटो उम्र ये बढ़ रही है, मरुस्थल बढ़ तो आ रही थी, जयपुर में मरुस्थल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सिक्करमल, झूठना, नीम का थाना में यहाँ बढ़ तो आ रही मरुस्थल यानी आज भी मिट्टी उठ रहा होली तो बढ़ रही वहाँ। और आप लोग दक्षिण राजस्थान से उदयपुर वाले लागू इनमें कटो फटो बाद कम से, तो वही हवा होती ऊँची उठे हवा होते, क्योंकि ज़्यादा भारी हवा है वही मिट्टी का कड़ा होगा तो वहाँ तो ओंडे रुक जाओ, तो वो जो छः को ओंडे आके बढ़ जाओ, जो मरुस्थल बढ़ रही जो आगे हिंदी पूरी राजस्थान की और बढ़ रही, तो उन्हें क्या कहता था, मरुस्थल का मार्च का था। मरुस्थल का देखो इसमें मरुस्थलीकरण का पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ना, मरुस्थलीकरण का पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का मार्च कहलाता है। यहाँ तक क्लियर। अब बात समझो, अब हम पढ़े शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थलों के भागों में विभाजित किया था दो भागों में। दो भागों में कौन कौन से? बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप शुष्क मरुस्थल का कितना भाग है? 58.50%। शुष्क मरुस्थल का बालू का स्तूप मुक्त भाग कितने? 41.50%। उसके बाद ये पढ़ा कि पढ़ने की जो मरुस्थल है शुष्क मरुस्थल, इसमें अपन पढ़ रहे कौन सा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ रहे हैं। और इसमें देखें कि जो बालू का स्तूप होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेत के टिब्बे या टिल्ले कहा जाता है। और इनको बालू का स्तूपों को जैसलमेर क्षेत्र में क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। साहित्यिक भाषा में इनको क्या कहा जाता है? साहित्यिक भाषा में तो दोहरे कहा जाता है, जबकि जैसलमेर में क्या कहा जाता है? दरियन। जैसलमेर में तो क्या कहा जाता है? दरियन। साहित्यिक भाषा में दोहरे, स्थानीय भाषा में रेत के टिब्बे। उसके बाद में देखा आपने मरो क्या होता है? मरो दो दोहरों के बीच में या दो बालू का स्तूपों के बीच में जो निम्न
भाग पर जो पानी का बड़ा होता है जिससे झील बनती है उसे क्या कहा जाता है, मरोड़ कहा जाता है। उसके बाद में अपन नाचना गाँव सम गाँव और कुंडी गाँव देगा। इसके कुंडी गाँव के रात्रिकालीन दौरे फेमस है, जबकि नाचना गाँव का मरुस्थलीकरण चर्चित है। यहाँ तक लिख लिया। अब अपन पढ़ेंगे इसके जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। लिखो इसको भी कितने भागों में विभाजित किया जा रहा है, दो भागों में। नंबर 1 अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, नंबर 2 अब इनको समझो। अनुप्रस्थ क्या होता है और अनुदैर्घ्य क्या होता है। अब सुनो, जैसे कोई हवा चल रही है लगातार एक दिशा से, ठीक है, और ये अपने साथ में रेत लेके आती है, मिट्टी के कण अभी एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो इनसे जो हवाओं की दिशा के विपरीत, हवा की दिशा इधर चल रही है और विपरीत दिशा में जो ये मिट्टी दे रही है, रेत का टीला बन गया, इससे क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालुका। उसके बाद इनको बरखान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरखान भी कहा जाता है या बरछान। समझो, हवाओं के विपरीत समकोण पर जो दोहरे बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। जबकि अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं, जैसे इधर से हवाएं चल रही है, यहाँ पर ये हवाएं चल रही है और हवाओं के समांतर लहरदार ऐसे बनते हैं। यहाँ पे तो क्या विपरीत बन रहा है और यहाँ पे क्या हवाओं के बराबर, जैसे हवाएं इधर से चल रही है तो ये ऐसे ये हवा इसको काटती भी जाएगी और ये ऐसे बनती जाएगी, ठीक है। ये रेख के बालुका स्तूप कहलाते हैं। कौन से बालुका स्तूप कहलाते हैं, रेख के बालुका स्तूप कहलाते हैं। और इनके जो ये रास्ता बच गया, ये तो दोहरे बन गए रेख के, और ये जो रास्ता बच गया इससे क्या कहा जाता है, कारवां। क्या कहा जाता है, कारवां। हवाओं के विपरीत और हवाओं के बराबर समांतर, हवाओं के समांतर जो बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें तो क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य, और जो हवाओं के विपरीत बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। नंबर 1 डालो, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ में लिखो एक ही दिशा से आने वाली पवन, इसमें देखो एक ही दिशा से आने वाली पवन, एक ही दिशा से आने वाली पवन के समकोण पर, के समकोण पर एक ही दिशा से आने वाली पवन के समकोण पर आने वाली हवाओं के समकोण पर
तोड़कर बने बालों का स्तूप को अनुप्रस्थ बालों का स्तूप कहते हैं। बने बालों का स्तूप को अनुप्रस्थ बालों का स्तूप कहते हैं। अब इसमें ये चित्र बनाओ। आगे बढ़ो। क्या करते हैं शेर टीम आप करते हैं। एक बार वो सुन लो फिर कल स्टार्ट करेंगे। हम कौन सा बाल का स्तूप पढ़े बाल का स्तूप में कितने भाग भाई क्या दो भागों में, एक अनुप्रस्थ बाल का स्तूप और एक अनुदैर्घ्य बाल का स्तूप। तो अनुप्रस्थ बाल का स्तूप को क्या कहा जाता है, बरखान या बरछान कहा जाता है। ये कौन की क्या करती कैसे होती है, अर्धचंद्रमा अर्धचंद्रमा के समान होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो बरखान बरछान और ये कौन से जिले में बाड़मेर बांकुड़ा और जोधपुर इलाके में ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, आज यहीं तक कल पढ़ेंगे अपन अनुदैर्घ्य बालों का स्तूप और बालों का स्तूप के प्रकार पढ़ेंगे, सी कौन सा है या वनस्पति कौन सा है, ये सब आप का पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक।